हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के 500 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं जो रेलवे परिचालन विभागीय परीक्षा, स्टेशन मास्टर, गार्ड, सेंटिंग मास्टर तथा एलडीसी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और यह सीरीज का 5वां पार्ट होने वाला है। प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब होने पर खालिस्तान सिग्नल को खराब माना जाता है। तो ये अंतिम रॉक सिग्नल को खालिस्तान रॉक सिग्नल ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। तो वहाँ आएगा अंतिम रॉक सिग्नल ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। गाड़ी की आईबीएस तक भेजने के लिए खालिस्तान से लाइन क्लियर लिया जाता है। तो यहाँ पहले में आएगा ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर संकेतक। एससीएफ संचालन के बाद उससे संबंधित सभी अधिकार पत्रों की जांच खालिस्तान द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर डीआरएम को भेजी जाएगी। तो इसका है परिवहन निरीक्षक। परिवहन निरीक्षक आएगा यहाँ पे। यदि 4 हूटर बजते हैं तो इसका अर्थ है होम स्टेशन पर एआरटी रोड मोबाइल एआरटी तथा एमआरबी की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन खालिस्तान स्थान पर लगाया जाएगा, यानी कि इंजन के बाद। जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हैं तब कांटे संकेतक रात के समय खालिस्तान रोशनी देता है, तो सफ़ेद रोशनी देता है। 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर खालिस्तान और होम सिग्नल होते हैं। सी क्लास स्टेशन पर वार्नर और होम सिग्नल होते हैं। स्थिति बत्ती वाला शंट सिग्नल किसी रॉक सिग्नल के नीचे लगा होने पर ऑन स्थिति में खालिस्तान रोशनी देता है। तो वहाँ पे आएगा कुछ नहीं, रोशनी देता है। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। वहाँ पे आएगा ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। यदि लोको पायलट होम सिग्नल को पार करते समय लंबी छोटी सीटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है तो इसका अर्थ है कि गाड़ी विखंडित हुई है। अगला है, कॉमन स्टार्टर हुए लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। तो यहाँ आएगा T512। अप दिशा में लाइन क्लियर टिकट का नंबर खालिस्तान होता है। तो ये आपके लिए होता है TC1425। डाउन दिशा के लिए TD 1425, डाउन के लिए TD। बिना स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए खालिस्तान अधिकार पत्र दिया जाता है। तो इसके लिए दिया जाता है T511। इंजन में हेडलाइट खराब होने पर अगले स्टेशन को ब्लॉक उपकरण पर खालिस्तान घंटी संकेत दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया जाएगा 6 छोटी, 1 बड़ी, फिर 1 छोटी। शंटिंग के दौरान केबिन मास्टर अपने केबिन से खालिस्तान सिग्नल को छोड़कर दूसरा कोई भी संकेत नहीं दिखाएगा, यानी कि लाल हाथ सिग्नल को छोड़कर दूसरा कोई भी संकेत नहीं दिखाएगा। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट को
369 3B अधिकार पत्र दिया जाता है, जिस पर अगले स्टेशन पर लिखा होना आवश्यक है। तो क्या लिखा यहाँ पे आएगा, प्राइवेट नंबर लिखा होना आवश्यक है। अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल खालिस्तान सिग्नल कहते हैं। तो उसके कहते हैं अंतिम रोक सिग्नल आएगा यहाँ पे। दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में बुलावा सिग्नल ऑफ स्थिति में खालिस्तान रोशनी दिखाता है। तो ये दिखाता है, पीली रोशनी दिखाता है। संट सिग्नल एक खालिस्तान सिग्नल है। तो संट सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। सामान्य स्थिति में IBS खालिस्तान रोशनी दिखाता है। तो ये दिखाता है, लाल रोशनी दिखाता है। नॉन इंटरलॉक कांटों पर से गाड़ी गुजरते समय गाड़ी की अधिकतम गति खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। खराब होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते समय कांटों पर से गुजरते समय गति खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कितने, 15 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सतर्कता आदेश का नंबर होता है। तो ये होता है T409। नील सतर्कता आदेश का नंबर होता है TA409। रिमाइंडर सतर्कता आदेश का नंबर होता है TB409। दो संकेती नीचे झुकने वाले सिग्नल वास्तव में वार्नर सिग्नल का हत्था के खालिस्तान के आकार का होता है। तो ये मछली की पूंछ के आकार का होता है। धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 25 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गाड़ी विखंडन के दौरान ब्लॉक उपकरण पर घंटी संकेत देना चाहिए। तो इसके लिए 6 छोटी घंटी होंगी, एक बड़ी और 3 छोटी। होम सिग्नल ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। यहाँ पे सिग्नल ओवरलैप आएगा। लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय सामान्यतः दूरवर्ती कांटे खालिस्तान कल लिए सेट होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे आएगा मेन लाइन कल के लिए सेट होने चाहिए। केच साइडिंग की क्षमता खालिस्तान होती है, तो इसकी पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर। स्लिप साइडिंग की क्षमता खालिस्तान होती है, तो स्लिप साइडिंग में 3 या 4 वाहनों की। यदि स्टेशन मास्टर का सिग्नल का आदान प्रदान न करे तो लोको पायलट दो छोटी सीटी बजाएगा। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन भवन से खालिस्तान मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो ये 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। खालिस्तान हूटर बजने का तो उसी स्टेशन पर मालगाड़ी होना है, यानी 2 हूटर बजने का अर्थ उसी स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना होना है। ब्लॉक फॉरवर्ड में खालिस्तान स्टेशन का प्राइवेट नंबर सेंटिंग आदेश पर लिखा जाता है। तो उसी स्टेशन का TA806 स्टेशन का टर्मिनल स्टेशन पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप खालिस्तान है, कुछ नहीं है। सिग्नल ओवरलैप कुछ नहीं है।
दिन में OHE खराब होने पर खंड में गाड़ी की अधिकतम गति होती है, तो ये होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना खालिस्तान दुर्घटना मानते हैं। सांकेतिक दुर्घटना 100 में 1 का चढ़ाव हो तो साइडिंग बनाई जाती है, तो स्लिप साइडिंग बनाई जाती है। अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय न्यूनतम चालन समय कहलाता है। बुक्ड स्पीड में गाड़ी चलने पे 2 स्टेशनों के बीच लगने वाला समय खालिस्तान कहलाता है। सामान्य चालन समय कहलाता है। स्टेशन सीमा खालिस्तान के बीच का भाग होती है। बाह्य सिग्नलों के बीच का भाग होती है। मध्य रेल के प्राधिकृत अधिकारी हैं, तो यह है मुख्य परिचालन प्रबंधक। मध्य रेल की ये भी दोबारा रिपीट हुई है, मुख्य परिचालन प्रबंधक सीनियर डिओम। ब्लॉक ओवरलैप 2 संकेती व्यवस्था में खालिस्तान मीटर होता है, तो ये 400 मीटर होता है। ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेती व्यवस्था में, यहाँ बहुसंकेती व्यवस्था में 180 मीटर होता है। तो दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।